0.155 से 0.255 से कम होगा। ये याद रखिएगा, इससे कम होगा। ये वैल्यू तो लेते हैं, लेकिन इसमें से क्या करना, 2.54 होगा तो यानी कि छोटा सा कम होगा तभी होगा। अब जब ट्राइगोनल वाइड्स होगा तो उसमें कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो 0.155 होगा, यानी कि यहाँ पे आपको ये वैल्यू। अगर वो कहता है कि टेट्राहेड्रल वाइड्स है और एक रेडियस रेशियो दिया हुआ है, कैटायन का आपसे पूछ दिया जाए, एनायन का एक दिया रहेगा, तो आप क्या कर देना कि 0.155 ले लेना, और इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ट्राइगोनल वर्ड्स यहाँ पे देखिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैटायन का कहाँ पे यूज करते हैं, वर्ड्स में या पैकिंग में? वर्ड्स में यूज किया जाता है, क्योंकि साइज इसकी क्या होती है, छोटी होती है। एनायन का जो यूज किया जाता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, पैकिंग के रूप में यूज, ठीक है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है जनरली। आगे हम बताएंगे कि कहाँ पे नहीं किया जाता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है। तो वही कहता है कि जब ट्राइगोनल वर्ड्स हो तो उसका रेडियस रेशियो कितना लेना है, 0.15 लेना। टेट्राहेड्रल वर्ड्स है तो कितना ले लेना, 0.25 ले लेना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है तो यानी कि कितना ले लेना, 0.414 ले लेना। और क्यूबिक है तो यानी कि कितना ले लेना, 0.732। यानी कि जो पहला वैल्यू है वही लेना। अगर जैसे सपोज करो कि लीनियर होगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। वैसे लीनियर के लिए पूछा नहीं जाता क्योंकि पैकिंग नहीं हो पाती है जनरली। कम से कम आपके पास 3 तो होने चाहिए कुछ बनाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनल में 0.1 ले लेंगे, टेट्राहेड्रल में 0.25 ले लेंगे, और यानी कि जो है ऑक्टाहेड्रल में कितने ले लेंगे, 6 ले लेंगे, और इसमें कितने ले लेंगे, यानी कि 0.73 ऑक्टाहेड्रल में, या सॉरी 8 जब होगा तो, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से इनकी जो वैल्यू याद रखिएगा, अलग अलग के लिए जो है आप लोगों को दिया हुआ है, और इसमें जो होता है एफसीसी होता है क्यूबिक में, आप सभी को मैंने जो है ये बातें बताई हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल, सम आयनिक क्रिस्टल। ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है, हम यहाँ पे जो क्या बना रहे हैं कि कंपाउंड के अनुसार से बना रहे हैं, यानी कि AB टाइप। AB टाइप का मतलब है कि कैटायन 1 होना चाहिए, एनायन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा होता है A2B या AB2, ठीक है। मैं थोड़ा सही लिख देता हूं, यहाँ पे उल्टा होता है, पहले हम क्या लिखते हैं, AB2 और A2B। यहाँ पे A को आप कैटायन मान लीजिए, B को एनायन मान लीजिए। इसका मतलब है कि एक कैटायन होना चाहिए, एक एनायन होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1:1 में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1:2, यानी कि एक कैटायन होना चाहिए, 2 एनायन होना चाहिए, या 2 कैटायन होना चाहिए, 1 एनायन होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से ये होगा। अब इसको जो हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो है पढ़ने के लिए इस प्रकार से यूज करते हैं। 3 टाइप में हो जाता है। एक को हम पढ़ना है NaCl, दूसरा पढ़ना है CaCl, तीसरा पढ़ना है ZnS। इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक को हम लोग क्या कह देते हैं, AB2 टाइप, दूसरे को हम लोग क्या कह देते हैं, A2B टाइप, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप चाहो तो एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो CaF2, और यहां पे लिख सकते हो N2O। इसको हम लोग कहते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और इसको कहते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। आप कहोगे सर क्यों एंटी फ्लोराइड फ्लोराइड कहते हैं, इसमें तो कोई फ्लोरीन ग्रुप नहीं है। एक्चुअली याद रखना, फ्लोराइड के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि 1:2 में होना चाहिए, तो 1:2 में। दूसरा रेशियो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1:1 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, इसके पास टेट्राहेड्रल वाइड्स होना चाहिए। अगर जिसके पास है तो हम उसको कहेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसके पास नहीं है उसको हम लोग कह देंगे एंटी फ्लोराइड, जब आपके पास क्या हो, इस टाइप से दिया हुआ हो। अब हम बात करते हैं कि NaCl
कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं और क्या क्या चीजें होती है। मैं डायग्राम की मदद से हमारे पास बना हुआ है, हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। जैसे देखिए ये क्यूब है, आपको मैंने बताया कि Na+ होगा एंड Cl- होगा, तो Cl- का यूज किस में करेंगे, और Na+ का किस में यूज करेंगे, को फिल। इस बात को याद रखिएगा कि कैटायन का यूज कहाँ पे करते हैं, वॉइड्स को फिल करने के लिए में यूज करते हैं, और नेगेटिव को जनरली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, पैकिंग के रूप में। इसका रीजन क्या है, इसकी साइज बड़ी होती है, तो आप उस चीज को फिल करना चाहोगे जिसकी जो साइज बड़ी होती है, यानी कि हम घर उससे बनाना चाहेंगे। हम कभी भी सैंड से नहीं बनाते हैं, सैंड सीमेंट से चाहो तो बना सकते हो, लेकिन हम ईंट का यूज करते हैं क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, तो बड़े बड़े गैप को जल्दी भरते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर जितने भी हैं, ये सभी के सभी यानी कि बोल्ड लाइन से हैं, ये क्या है, क्लोरीन माइनस है। ठीक है, अच्छा, NaCl को रॉक साल्ट भी कहा जाता है। ये सभी के सभी क्या है, Cl- है, Cl- है। ओके, जहां भी है ये सारे। और ये जो छोटा वाला है, ये क्या है, Na+। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इस प्रकार से ये क्या हो रहा है कि यानी कि दो Cl- के बीच में Na+ क्या होगा, यानी कि फिल होगा, तभी तो गैप भरेगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है BCC होता है, और इसका क्या होता है, FCC होता है। तो यही कह रहा है कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, FCC होता है। और जब ये FCC होता है तो यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। और जैसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे तो यानी कि कितना पार्ट होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, और यहाँ पे देखिए, अच्छा यहीं पे मैं देखिए अलग पेन से जो है यूज करता हूँ। यहाँ पे हम लोग सब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। Cl- पे ध्यान दीजिएगा, एक इधर साइड से जुड़ा है, एक इधर साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक पीछे साइड से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से एक ऊपर जुड़ा होगा, एक ऐसा जुड़ा होगा, और एक ऐसा जुड़ा होगा। तो टोटल Cl- पे कितने एटम जुड़े होंगे, 6, वो भी कौन सा, पॉजिटिव वाला, यानी कि जो है Na+। तो इसी कारण से तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। सिमिलरली जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका भी कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि FCC है तो रैंक इसका कितना होगा, सर 4। अब यानी कि आपके पास कॉर्नर पे कितने होंगे, एक, मैं एक समझा दे रहा हूं, बाकी आपको यही बता दूंगा। कॉर्नर पे कितने होंगे, एक, फेस पे FCC है तो फेस पे कितने होंगे, 3। इसका मतलब है Na+3 होंगे, और सॉरी 3 1 4 होंगे, और Cl- भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसीलिए N4Cl होता है, Cl4 होता है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो NaCl हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका रेडियस कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा कि एक कैटायन 2 एनायन ले लिया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ये बड़े वाले Cl- का होगा, ये Cl- का होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा Na+ का, बोलिए, और ये कितना हो जाएगा, RCl- प्लस 2R Na+। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि कि आपको समझ में आए, और RCl-, और ये डिस्टेंस कितना है, A क्यूब है तो यानी कि कितना ले लेते हैं, 1। तो इस प्रकार से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यहां से लिख सकते हो R2RCl- प्लस 2RNa+ इक्वल टू A, और यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। आपको दो बातें याद रखनी, क्या कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है FCC या क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, ये बात याद रखना। दूसरा, NaCl में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है Na+ का, तो 6 हो जाता है। इतनी सी बात याद रहेगी। यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं ZnS का। आप लोगों को मैंने यहाँ पे देखिए ये वाले बात करते हैं, यानी कि FCC का, दोनों FCC है।
इसीलिए जो हमने में रख दिया। S-2 यानी कि Zn यानी कि सल्फर पे -2 होगा, इस पे +2 होगा। और ये जो ZnS है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, FCC होता है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। याद रखिएगा ZnS में जो आपका रैंक होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही 4 हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर S-2 का भी कितना होगा, 4। अब कोई बच्चा कहता है सर यहाँ FCC 6 है, यहाँ पे 4 क्यों है। एक्चुअल में इसके पास 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है, तो एक क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। यानी कि जो है जैसे मान लो 2 Na+ से जुड़ रहा होगा, इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और यहाँ पे जो रेडियस होगा वो कुछ इस प्रकार से निकालोगे, जब ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा, A√3/4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि BCC जो है यहाँ पे जो है अगर जब बॉडी डायगोनल पे चलते हैं तो कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। और अगर जब फेस सेंटर में चलते हैं तो कितना हो जाता है, √2 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका हो जाएगा। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको 2 बात याद रखनी है कि ZnS का स्ट्रक्चर कैसा होता है, FCC या क्यूबिक, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। सिमिलरली फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, मैंने बताया कि फ्लोराइड उसको कहिएगा जिसके पास 1:2 में बना हो, और दूसरा हमने क्या कहा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके अंदर जो है जरूर हो। ओके, यहाँ पे देखिए Ca+2 आयन ऑक्युपाइड मेन पोजीशन एंड फ्लोरीन ऑक्युपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे क्या होता है ना कि जनरली हमने क्या कहा था कि Cl- जो होता है उसको हम लोग पैकिंग के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि Ca+2 का काफी बड़ा साइज होता है, इसीलिए यहाँ पे Ca+2 का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, पैकिंग के। यही क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था कि मेरे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर है CaF2, ठीक है, और तो Ca का जो है उसने पॉजिटिव भी बता दिया था कि जो है Ca पॉजिटिव है एंड F- है। तो बताइए कि Ca का यूज कहाँ करेंगे, बच्चे ने हमेशा याद करके जाते हैं जो है कि Ca पॉजिटिव है तो उसको हम क्या करेंगे, वॉइड्स के रूप में यूज करेंगे। जबकि इसको याद रखिएगा कहाँ पे यूज करते हैं, पैकिंग के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी साइज जो है काफी बड़ी होती है कंपैरिजन टू फ्लोरीन, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है यूज कर लेते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, FCC होता है, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है कि सीजियम CS का जो होता है वो CSCl का जो होता है वो कैसा हो जाता है, BCC हो जाता है। बाकी NaCl, ZnS एंड जो है फ्लोराइड यानी कि जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, CaF2, एंड यहाँ पे हमारे पास एंटी फ्लोराइड के रूप में हम लोग क्या ले लेते हैं, N2O। इन सभी का जो होता है वो कैसा हो जाता है, FCC हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि Ca+2 है। और फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि Ca+ यानी कि इसको जो है क्या होगा, यानी कि 8 Ca+2 जुड़ रहे होंगे और फ्लोरीन कितने जुड़ रहे होंगे, 4 जुड़ रहे होंगे। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है कि Li+4 हो जाते हैं और यहाँ पे हो जाता है। और इनका जो रेडियस रेशियो है वो कितना हो जाता है, A√3/4। यहाँ भी A√3/4, पिछले में भी A√3/4 हो जाता है, ठीक है। लास्ट वन जो है आपको मैंने बताया CSCl के लिए, अगर जो CSCl है तो उसका रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा, A√3/2 हो जाएगा। याद रखिएगा RCSCl का जो है कितना हो जाएगा, CSCl हो जाएगा। और ये बिल्कुल सिमिलर हो जाता है NaCl का, बस यहाँ पे जो अंतर क्या होता है, BCC हो जाता है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड जो है यहाँ पे होता है। और बाकी चीजें याद नहीं रखते, बाकी जनरली सब में आप देखोगे √3/4 होता है, √3a/4, और इसमें जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, A√3/2 हो जाता है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की हम बात करते हैं। आपको मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, याद है? ओके, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है आप लोग ना, मैंने कैलकुलेट करके बताया था कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है या कितना A2+ संख्या है। इन्होंने ना थोड़ा सिंपल में पूछ दिया। कैसे पूछा, आपको याद हो तो मैंने कहा था मेटल, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, डेफिशिएंसी के केस बता रहे थे। अगर मैं बताऊं मेटल डेफिशिएंसी के केस में कितने +2 को रिमूव करोगे, 3 को। हमने यहाँ पे कितना रिमूव किया था, 3 को, और कितना ऐड किया था, 3+2 को। इसका मतलब है एक पोजीशन तो क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करते हैं किस पोजीशन में वैकेंट है, तो आप लोग मुझे देख के बता सकते हैं अब इसका आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए।
वेरी गुड, इसका ऑप्शन ए होगा। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ देता कि A2 प्लस की संख्या बताओ और A+3 की संख्या बताओ तो क्या आंसर लेते हैं? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A95 और ऑक्सीजन कितना हो जाता? 100 हो जाता। ओके, अब मुझे बताइए A95 ऑक्सीजन है तो टोटल इस पे -200 होगा, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? +200। और एक मैंने मान लिया कि A+2 की संख्या x है, मुझे बताइए A+3 की संख्या कितनी हो जाएगी? 95 - x। वेरी गुड, 95 - x। तो टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। x यानी कि एलिमेंट है जिसपे A+2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? x इंटू +2 प्लस इस पे कितना चार्ज है? 95 एटम है और एक पे चार्ज 3 है, तो यानी कि टोटल ऐड करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 2x प्लस 285 माइनस 3x इक्वल टू 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 85 आ गई। खैर हमें ये दिया, निकालने नहीं कहा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। x यानी कि A+2 की संख्या कितनी होगी? 85 हो गई। तो मुझे बताओ कि A+3 की संख्या कितनी होगी? 95 - 85 यानी कि 10 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है A+3 है, यानी कि 3 पोजीशन होना चाहिए, तो 3 पोजीशन और 1 पोजीशन क्या है? वैकेंट है। इसी कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स मेल्ट एट लो टेम्परेचर एंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। एक्स इज, अब मरकरी जनरली क्या होता है कि कंडक्टर होता है, जिंक सल्फाइड भी होता है, सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो क्या हो जाता है? बैड कंडक्टर होता है, और वो क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड जो है क्या होता है, यानी कि जो है इलेक्ट्रिसिटी का दोनों केस में, चाहे लिक्विड ले लो चाहे सॉलिड ले लो, दोनों में क्या हो जाता है? बैड कंडक्टर होता है। ओके, अब यहाँ पे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स लाई इन वन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। इसका मतलब है कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है वो अगर एक जगह बन रहा है तो कितना पार्ट लाई करता है? यानी कि 1/4 जो होता है वो क्या करता है? यानी कि जो है ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। ठीक है, ओके। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो देखिए मैं बनाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा या आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं चाहता हूँ 1 मिनट आप लोग ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आप ट्राई करोगे तो ज्यादा चीजें सीखोगे। आप लोग एक बार जो है ट्राई कीजिए। पेन पेपर लेके बैठे हैं? यस सर। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, हम अभी नीट में भी देखेंगे। चलिए मैं बना देता हूं, आप लोग जो है कहोगे सर हमसे क्यों बनवा रहे हो। चलिए हम देखते हैं एलिमेंट बी, ध्यान से सुनना। एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी। मैंने कहा सीसीपी कैसा होता है? एचसीसी। ठीक है, तो एलिमेंट बी जो है वो कैसा है? सीसीपी है। तो सीसीपी जो होता है वो कितना रैंक होता है? 4 कह रहा ए ऑक्युपाइज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो मुझे बताइए जिसका रैंक 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे? कितने होंगे? अरे बताइए, मैंने बार बार चीख चीख के कहा था कि भूल ना जाना रे। अगर जब कोई भी रैंक, अगर जब मैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की पहली बात करूं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू n था, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना हो जाएगा? 12। तो मुझे बताइए, और यहाँ पे n क्या था? रैंक था। तो यही कहता है कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना हो जाएगा? रैंक एफसीसी का कितना होता है? 4। मैंने कहा था कि सिंपल का 1, बीसीसी का 2, इंड का 2, एफसीसी का 4, हेक्सागोनल का 6।
तो यानी कि कितना हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, कितना हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएंगे बेटा। हाफ अगर आप करके कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एफसीसी 4 है, तो यानी कि एन कितना हो जाएगा, रैंक था, यानी कि 4 हो जाएगा। ओके, अब वो कह रहा है वाइल ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब वो कह रहा है ऑक्सीजन कहाँ पे लाई कर रहा है आपका जो है टेट्राहेड्रल वर्ड्स में, तो टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्या आपने ये बात समझ ली? Yes, sir. B1 A1/2 ऑक्सीजन 2, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए B2 A1 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम सही से अरेंज करें A B2 O4, बताइए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे लिखते चलिए और उसके अनुसार से जो है उसकी वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने इसको जो है आपको बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग जो है जरूर इसको सही करने का प्रयास करें। मैंने पिछली क्लास में बताया था फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अगर से थोड़ा थोड़ा सा भी याद होगा तो आप लोग जो है जरूर बना लेंगे। अब बार बार रिवाइज करो, कॉपी में जो है नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करो, मैं बता रहा हूँ आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, एक्चुअली सारे पॉइंट याद रहेंगे। तो चलिए मैं बना दूं ऑप्शन ए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर याद हो तो मैंने कहा था वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल कैसा होता है? ना ना ना, ये दोनों जो होते हैं आयनिक होते हैं, फ्रैंकल एंड स्कॉटकी। ठीक है, अब जब ये फ्रैंकल एंड स्कॉटकी क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, तो नॉन आयनिक, तो इसका मतलब ए और बी में से ही कोई आंसर होगा। आपको मैंने कहा था वैकेंसी में डेंसिटी क्या हो जाती है? एक गायब हो जाता है ना बेटा, एक आप क्या करते हो, आप वैकेंसी में वैकेंट क्रिएट करते हो तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसका डिक्रीज क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। ओके, अब इंटरस्टिशियल में नॉन आयनिक है और नॉन आयनिक है, यानी कि क्या हो जाएगा? खैर यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक पोजीशन से हटा के दूसरे पोजीशन डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेम हो जाता है। उसके बाद देखिए फ्रैंकल में, फ्रैंकल में क्या होता है कि आपको मैंने बताया था स्कॉटकी में शॉर्ट हो जाता है, फ्रैंकल में क्या करते हैं, इधर से उधर करते हैं, यानी कि फ्रैंकल में तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा स्कॉटकी में। आपको जो मैंने बताया था उसकी बात करते हैं। अब देखिए ए का कौन सा होगा, 4, बिल्कुल सही है। बी का कौन सा होगा, 3rd, ये भी सही है। सी का कौन सा होगा 1, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए हो जाएगा। कई बच्चे ना इसको ऐसे ही बना सकते थे, आपको जो सा टर्म आता है आप उसी को पहले चेक करते। जैसे सपोज करो कि मुझे इतना सा आता कि वैकेंसी मतलब होता है वैकेंट हो जाना, और जब वैकेंट होगा तो एक पोजीशन खाली हो जाएगा, ओवरऑल उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किसमें किसमें कम है, तो यानी कि ए एंड डी में। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि बाकी मेरे में से अगर जब कोई एक आ रहा होता तो हम लोग जो यहाँ पे करते हैं, हम बी चेक नहीं करते, बी तो दोनों में सेम है, तो यानी कि चेक ही नहीं करते, तो हम चेक करते हैं किसको, सी और डी को, यानी कि सी और डी में से देखते कि कौन सा जो है राइट ऑप्शन है। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके बना सकते थे। ये देखिए नीट 2022 का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए और उसका आंसर बताइए। चलिए मैं बनाऊं। So option reason. अच्छा ऑप्शन तो मैंने दिया नहीं है, ये रहा ऑप्शन, बताइए। चलिए मैं बना देता हूं।
कह रहा है इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयोनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इवन फ्यू ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। बेसिकली हमने बताया था कि कैटायन को ही हम लोग क्या करते हैं और एनायन को जो है क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। ठीक है, ओवरऑल जितने भी हमने पढ़ा था वो सभी के सभी पॉइंट डिफेक्ट में वो कैसे थे, आप लोगों को मैंने बताया था पॉइंट डिफेक्ट में हम लोग जो है स्टिचियोमेट्री को हम लोग कभी चेंज नहीं कर रहे थे, सॉरी न्यूट्रलिटी को कभी चेंज नहीं कर रहे थे, क्योंकि पॉइंट डिफेक्ट में मैंने आपको 3 टाइप का बताया था, तीनों में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना जरूरी था। एक था स्टिचियोमेट्री, दूसरा था नॉन स्टिचियोमेट्री, तीसरा था इम्प्योरिटी। कभी भी हमने न्यूट्रलिटी को छेड़ा नहीं था, हमने उसके क्या किया था कि उसके पोजीशन को वैकेंट करके और कैटायन एनायन को रिमूव करके बनाया था। ठीक है, जिस कारण से ओवरऑल हमेशा क्या था, न्यूट्रल था। तो यहां भी कह रहा है पॉइंट डिफेक्ट में वो न्यूट्रल होगा। इवन इफ फ्यू ऑफ कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम यूनिट सेल, अगर जब कैटायन को मिसिंग कर रहे तो एनायन भी हम लोग क्या करते थे, मिसिंग करते थे। या उन्होंने पूरा नहीं लिखा है ताकि कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। इन आयोनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू dislocation of cation from its lattice site in interstitial site। मैंने कहा था जो फ्रैंकल डिफेक्ट होगा उसके अंदर पोजीशन क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। उसमें भी कौन, कैटायन। क्यों, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, और ओवरऑल न्यूट्रलिटी क्या होती है, मेंटेन होती है। दोनों पॉइंट तो सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अब आप लोग ही बनाइए। 2023 का क्वेश्चन है, अभी मैंने जस्ट आपको कहा था कि आपको आगे क्वेश्चन आएगा। आप सभी इसको जो है ट्राई कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। जिनका बन जाए वो जो है रिजल्ट तो आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बना देता हूँ, थोड़ी सी नॉइज होगी। 1 मिनट के लिए आप लोग जो है एडजस्ट करिए। ओके, कह रहा है फेस सेंटर्ड है। वेरी गुड, हमें बता दिया रैंक इसका कितना है, 4। या नंबर ऑफ पर यूनिट एटम कितना है, यानी कि जो है 4 है। एटम ए ऑक्युपाइज द कॉर्नर। यस वन। ओके, क्या कह रहा है कि ए जो है ना कहां पर ऑक्युपाई कर रहा है, कॉर्नर पोजीशन पे। तो आपको पता है कॉर्नर पोजीशन पे टोटल एटम कितने होते हैं, 1। एंड बी ऑक्युपाइज फेस सेंटर्ड पोजीशन, और आपको पता है कि टोटल फेस कितने होते हैं, 6। इफ 1 एटम इज मिसिंग, यानी कि 6 में से 1 मिसिंग है, तो यानी कि कितने बन रहे होंगे, 5। बोलिए, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? Yes, और sir. आपको पता है कि जो फेस सेंटर्ड होते हैं वहां पे जो यानी कि जो एटम का जो पार्ट होता है वो कितना लाई करता है, 1/2। तो यानी कि कितना हो जाएगा, A 2 B 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जैसा जैसा कहा हमने वैसे वैसे कर दिया। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, A to B। मल्टीप्लाई किया इसमें। ये 1/2 से
यस सर, ए को। अच्छा, मैंने पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा और ये 2 से कट जाएगा तो ये 2 5 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना 1/2 कहां से लाए। ये कह रहा है फेस सेंटर का पार्ट कितना होता है, 1/2 ही तो होता है, यानी कि टोटल आपके पास 5 है, एक मिस है, तो यानी कि हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है 5 × 1/2। ओके, अब मुझे बताइए, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, नीट 2022 में इस टाइप का शायद ही कभी कभी क्वेश्चन मिलता है। तो डायमंड जो होता है वो 4 कार्बन से बंधा होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट जो होता है वो 3 कार्बन से बंधा होता है। तो मुझे बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। बड़ा आसान सा था। अच्छा, मैं ये चाहता हूं आप लोग सभी के सभी लोग जो है जिनका बन जाए रेज हैंड कीजिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, आप सभी को याद होगा, मैंने कहा था फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। ओके, बोलिए मनीषा। सर एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। ये आपको बताना ऑप्शन कौन सा है एंटी फेरोमैग्नेटिक का, ये लिखा हुआ है एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो आपको बताना कि कौन सा जो है आपका जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड रिया। सात्विक आप हैं तो बताइए, सात्विक हैं? सर ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड। आपको याद हो हमने कहा था कि फेरो में सारे के सारे एक डायरेक्शन में होते हैं, मैंने जैसे याद रखने कहा तो कई बार जो है आप उन शब्दों को जो है ना ध्यान रखा कीजिए। मैंने कहा था फेरी मैग्नेटिक में सारे एक डायरेक्शन में फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, और मैंने कहा था एंटी फेरोमैग्नेटिक में एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, फिर ऊपर नीचे, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, यानी कि जो है न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि नॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। चेक करते हैं, ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर, तो ये बताइए कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक है या एंटी फेरोमैग्नेटिक है? फेरोमैग्नेटिक। यानी कि फेरोमैग्नेटिक है। अब ये चेक करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक नीचे, यानी कि ओवरऑल कैसा हो जाएगा, ये फेरी हो जाएगा। ऊपर डायरेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेरी मैग्नेटिक। और एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये कैसा हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, मैंने वहां पे प्लस माइनस दिया था, इन्होंने एरो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए ये कौन सा होगा, तो फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 2 ऊपर में है, सॉरी 4 ऊपर में 2 नीचे में, यानी कि ओवरऑल ऊपर में क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा, इसलिए कैसा हो जाएगा, फेरी मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ये है ट्रिपल ई, तो मैंने कराया भी था क्लास में, फिर से एक बार बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एफसीसी। और बॉडी सेंटर्ड का आपको याद होगा, क्या आंसर होगा बताइए। ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड रिया, ठीक है, थैंक यू रिया। आपको मैंने कहा था कि एफसीसी का जो पैकिंग होता है वो 74% होता है पैकिंग, ठीक है, इसका कितना होता है, 68% होता है। आप याद भी रख सकते हैं, आप चाहो तो रेडियस निकाल भी सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये पैकिंग एफिशिएंसी। आपको मैंने कहा था सिंपल में रेडियस और साइड का जो रिलेशन था a/2 था। फिर मैंने कहा था कि फेस सेंटर्ड में r का जो रिलेशन था √2a/4 था, और बीसीसी में क्या था, √3a/4 था। अब इसके अनुसार से आप वॉल्यूम निकाले, परसेंटेज, हम तो कहेंगे ज्यादातर आप याद ही रख लीजिएगा तो आपके काम आ जाएगा। यानी कि कितना है, यानी कि इस प्रकार से जो है 26, और सिंपल में कितना होता है 52% हो जाता है।
ओके, ये तीनों का आपको याद रखना है। ओके, अब ये क्वेश्चन बनाइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, लेकिन आप लोग जो है बना लेंगे, मुझे पता है। कौन सा जो है इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट मत मार के आ जाइएगा। हाँ बोलिए मनीषा। सर ऑप्शन ए। ओके, इनकरेक्ट पूछा है। स्कॉटकी डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। आपसे क्या पूछा, गलत कौन है, सही नहीं पूछा है, ठीक है। सर ऑप्शन डी। ओके, इसमें दो ऑप्शन होंगे। एक तो देखो, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, ये तो गलत है। दूसरा, फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कह रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, बिल्कुल सही बात है। वैकेंसी डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, क्या वैकेंसी डिफेक्ट में इंक्रीज होता है क्या? नो सर। यानी कि क्या हो जाएगा, पी एंड डी हो जाएगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एफ सेंटर बताया था, मेटल एक्सेस में जो पोजीशन खाली होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एफ सेंटर कह देते हैं। इसी कारण से कलर आता है, मैंने लास्ट में फटाफट से बताया था, और आपके नोट्स में जो है मैंने सारे पॉइंट लिख दिया था। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए। ओके, चलिए चेक करते हैं, बाकी बच्चे बना लिए, और कौन कौन है करो चेक करूं। नीता ए, ओके, ओके, ठीक। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी लिंक का चुनी है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। ओके, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट आर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्या फ्रैंकल डिफेक्ट वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों होता है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, यानी कि ये तो बात गलत है। दूसरा, फ्रैंकल डिफेक्ट लीड्स टू कलर इन आयनिक सॉलिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंटर, बिल्कुल सही बात है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सभी बना लेंगे। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी, ओके, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैंने कहा था क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर जब कभी ना मल्टीपल हो ना, तो ध्यान से देखिएगा, आप ना एलिमिनेट भी करके बना सकते हैं, यानी कि ए सिर्फ और ए एंड डी में है, इसका मतलब इसका राइट आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। अब आगे हम एक कोई पॉइंट चेक कर लेंगे जिससे इन दोनों को सेपरेट कर सके। हम चेक करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक, जबकि यहाँ पे क्या है, आइसोट्रोपिक है, यानी कि वहां क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक होता है, तो यानी कि गलत बात है, यानी कि गलत बात है, तो यानी कि बी तो गलत है, तो यानी कि सीधे सीधे क्या कर सकते थे, यानी कि जो है डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड समटाइम्स कॉल्ड सूडो सॉलिड, बिल्कुल हमने कहा था उसको कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड सॉफ्टन ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखो नीट 2022 में मैंने कहा था हर साल डेंसिटी पे क्वेश्चन आता है, और आप लोग जो है इस डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे बता सकते कोई? मैंने कहा था ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना। इसमें दिक्कत कहाँ आती है, मैं ये भी बता दिया था कि बच्चों को फॉर्मूले तो रट लेते हैं, क्योंकि हम इतनी इंफेसाइज करते हैं, बच्चा फॉर्मूला तो रट लेता है लेकिन इसको कैलकुलेशन नहीं कर पाता। तो मुझे कोई बताना चाहेंगे कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर जेड जेड एम ए मास इक्वल टू, आप ऐसे भी मैंने जैसे बताया था, क्या कर रहा था, डी एन ए क्यूब अपॉन जेड। अब डेंसिटी निकालना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो,
mz डिवाइडेड बाय na aq इक्वल टू d। अब जैसे भी याद रखना है, हमें बेसिकली याद रखना है, हम अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो हम काम बन सकता है। खैर हमें यहाँ पे मास ही पूछा तो इसलिए हमने जो है इस प्रकार से ध्यान रखा। तो कहता है कैलकुलेट द एटॉमिक मास। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी कितनी दी हुई है 8.92, इतना दिया, मैं इसको ले लूं अप्रॉक्स, ठीक है। क्यों मैं इतना ज्यादा माथा पीछे करूं। उसके बाद कहता है Na एवोगाड्रो को 6.022 की जगह पे मैं 6 इंटू 10 टू द पावर 23 ले लेता हूँ इंटू, अब ये 36 है, मैं इसको क्या ले लेता हूँ 3.5 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एफसीसी है, तो एफसीसी का रैंक कितना होगा 4। वेरी गुड प्रीति, यानी कि जो है 4 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। मास इक्वल टू, जो कट रहा है कटा देते हैं, ये 2 से कट रहा है तो यानी कि कट गया 3, ये कितना हो जाएगा 27, और ये 24 और ये 23 यानी कि 10 टू द पावर -1, 35 गुना 35 कितना हो जाता है 25 12, और 2 पॉइंट है तो यानी कि इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा है तो यानी कि 2 हो गया। अब मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि इसको करीब करीब जो है ना 6.1 ले लेते हैं, या 6 ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको 6 ले लेता हूं तो यानी कि कितना हो जाएगा 6 35, और यानी कितना हो जाएगा। ओके, अब देखो इससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आएगा आंसर, तो 27 गुना 2 यानी कि 54, तो इससे जो बड़ा वैल्यू होगा वही तो आंसर होगा। हमने कम लिया, यानी कि 54 से वैल्यू कितना है, यानी कितना है। अब अगर से यहाँ पे आप चाहते तो 3 ले लेते तो यानी कि चीजें थोड़ा सा ज्यादा आ जाता, तो यानी कि अप्रॉक्स क्या कर लेंगे 63.5 आ जाएगा। आप चाहो तो पूरा कर सकते हो, मैं पूरा कर देता हूँ, ये बच्चे के मन में आ रहा होगा। यहाँ पे 27 इंटू 6.1 इंटू 3.5, अब इसको मल्टीप्लाई करो 6.1 यानी कि 0.5 बढ़ जाएगा, यानी कि कितने टाइम 6 टाइम। हमने तो यहाँ पे सीधे सीधे 3 ले लिया था, इसीलिए आप इसको करोगे तो यानी कि करीब करीब जो है आपके अप्रॉक्स में जो है इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ तक आप लोगों को किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। नो सर। ओके, अब ये वाला आपको मैंने बताया था एट हार्ड सेमेस्टर, मैंने कहा था इसको याद रखना, कई बार पूछा गया, नीट में भी पूछा गया है, जे में भी पूछा गया है। तो मैंने कहा था कि कौन सा कंपाउंड का जो है सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। बच्चे मेटेलिक मार देते जबकि मेटेलिक नहीं, कोवैलेंट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी जो है इसको सॉल्व कीजिए। आप वैसा ही ए बी टाइप का है, उसको आप जो है सॉल्व कीजिए। बन गया, चलिए मैं बना देता हूं। कह रहा है ए बाइनरी कंपाउंड एलिमेंट ए HCP स्ट्रक्चर है, यानी कि 6, एंड ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स टोटल कितने होंगे, बोलिए 2 इंटू एन, और यहाँ एन कितना है 6, यानी कि कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2/3, क्योंकि 2/3 ही ला कर रहा है, कितना हो जाएगा 6 से कट जाएगा तो A1 m कितना हो जाएगा 4/3, और 3 से मल्टीप्लाई, हाँ यानी कि कितना हो जाएगा M4A3 हो जाएगा। M4A3 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ओके, क्लियर है। हाँ जी बोलिए मनीषा। सर 12 कैसे आया। मैंने कहा ना टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो आपको कैसा दिया हुआ है HCP स्ट्रक्चर दिया है, इसका रैंक कितना होता है हेक्सागोनल 6, तो यानी कि टेट्राहेड्रल यानी कि n 2 इंटू 6 यानी कि टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स ही तो है,
यानी कि 12 इंटू 2/3, क्योंकि यहाँ पे कितना लाइक आ रहा है 2/3, यानी कि जितना टेट्राहेड्रल होगा उसका 2/3, तो यानी कि 12 इंटू 2/3, तो यानी कि हमने जो है 6 से डिवाइड कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, तो यानी कि M4A3 आ गया। ओके मनीषा? यस सर। ओके चलिए, ये फिर से डेंसिटी का क्वेश्चन बनाइए, 2020 का, हर साल ये आएगा, मैंने पहले ही बताया है। नीट में ना 2 क्वेश्चन, एक सॉलिड का ये डेंसिटी वाला और एक जो है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये बड़ा क्वेश्चन फेमस है, बड़ा पूछा जाता है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, इस साल भी, पिछले साल भी, पिछले के पिछले साल भी, तीनों साल जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पे पूछा गया। और मैंने बोलता भी हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि डेंसिटी को ध्यान रखना, अगले साल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फिर भी नहीं देखोगे। चलिए मैं बना देता हूं। कह रहा है डाई एटॉमिक कैसा स्ट्रक्चर है, बीसीसी है, तो बीसीसी का रैंक कितना होता है 2। ओके, आपसे क्या कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और आपसे टोटल नंबर ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, DNA3। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, DNA3। और ये DNA कहाँ पे आता है, DNA जी नहीं उस पे, तो यानी कि जेड हो जाएगा, देखो। अब D की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.17, तो यानी कि 6 ले लीजिए। और Na की वैल्यू कितनी दी हुई है, Na कितना है, आपको कह भी रखा है 6 इंटू 10⁻23, खुद ही वो एग्जामिनर कह रहा है, हम क्यों ना करें, इसीलिए मैं कहता हूं कि अप्रॉक्स कर लेगा। A कितना दिया हुआ है 300, इसका मतलब होता है 300 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। मैं इसको सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो यानी कि 10⁻100 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 0 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी कि मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ये कट जा रहा है, यानी कि हमने कटा दिया 3, और ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 27, यानी कि 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। अगर ध्यान से देखिए 27 इंटू, मैं अगर जो कितना कर दूं 2 कर दूं, इसको मैं जो बढ़ा के लिखूं, यानी कि कितना होगा 54, यानी कि 54 से तो कम वैल्यू होता है, आप चाहो तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स बताया कि हम क्या कर लेंगे 54 को जो हम लोग 50 ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास अप्रॉक्स में वैल्यू आ गई मास। अब मास आ गए तो आप क्या कर सकते हो, मोल निकाल सकते हो, तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, गिवन मास। गिवन मास आपको कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, और यानी कि एक डायटोमिक का मॉलिक्यूल्स कितना था, यानी कि कितना आ गया 4 मोल। और आपको एवोगाड्रो नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, एक मॉलिक्यूल एक मोल में कितना होता है Na, यानी कि 4 में कितना हो जाएगा 4Na। अगर जो Na नहीं दिया रहता तो यहाँ पे Na की वैल्यू रख देते 6.022 इंटू 10⁻23, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि इसमें जो है आपको मैंने कहा था कि कौन बोथ जो है फ्रेंकल एंड जो है स्कॉटकी इफेक्ट शो करता है, बी ऑप्शन। बी, AgPr जो है दोनों ऑप्शन जो है शो करता है। ये वाला बताइए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, सर ऑप्शन सी। ओके चलिए चेक करते हैं। सिंपल में कितना होता है 1, बॉडी में कितना होता है 2, फेस में कितना होता है 4, यानी कि 1:2। वेरी गुड, यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको बनाइए, ये जरूर बनाइएगा, नेट 2021 का क्वेश्चन है। ऑक्टाहेड्रल, पहले टेट्राहेड्रल वर्ड लिखिएगा, फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड लिखिएगा, और कैसा दिया हुआ है, हेक्सागोनल दिया हुआ है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, अब देखो टेट्राहेड्रल वर्ड्स ज्यादा होता है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड ज्यादा होता है,
मैंने कहा था कि ये टेट्राहेड्रल में टी आ रहा था, यानी कि 2 टाइम्स होगा, और ये क्या हो जाएगा n टाइम्स। हेक्सागोनल है तो n की वैल्यू 6 यानी कि 12, और ये कितना हो जाएगा 6, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इंटरस्टिशियल पूछ So रहे हैं। option D. Option D. ओके, D. यानी कि इस टाइप डिफेक्ट प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्टेट, यानी कि जो है फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। अगर जब कैटायन नहीं दिया रहता तो बताइए कौन सा होता, अगर जब फ्रैंकल भी नहीं दिया रहता और कैटायन भी नहीं दिया रहता तो ऑप्शन में कौन सा होता, तब इंटरस्टिशियल साइट हो जाता। खैर ऐसा पूछेगा नहीं, या कैटायन देखिए मैंने कहा था कि कैटायन जब दिया जाएगा तो हम जो डिस्प्लेस करते हैं वो किस में होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में जो होता है इसका राइट आंसर। ये अभी जस्ट मैंने बताया था, ठीक है। RCSCL में जो क्या हो जाता है, यानी कि √3/2a हो जाता है, जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, बड़ा आसान सा है। BCC है, BCC का रेडियस का रेशियो क्या होता है, Option D. ऑप्शन डी, वेरी गुड रिया, आजकल बड़े अच्छे पढ़ने लगे हो रिया। यानी कि BCC में बॉडी सेंटर्ड हो जाता है, यानी कि a√3/4, तो यानी कि a की जगह पे आप कितना लिखोगे 288, यानी कि जो कितना हो जाएगा √3/4 × 288। इसका राइट कैलकुलेशन भी नहीं कह रहा है नीट करने के लिए, इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए नीट 2016 का है। आपको मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, कैटायन आयन का साइज दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस रेशियो निकाल लेंगे। तो रेडियस रेशियो क्या हो जाता है, कैटायन और अनायन, कैटायन का कितना दिया हुआ 0.98 × 10⁻⁻10, और नीचे में कितना हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻10, ये कट जाएगा, यहाँ से 1 और ये 2 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.5, 0.5 यानी कि 0.4142 से 0.732 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था, मैंने थोड़ा देर पहले लिखा था। तो यानी कि इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, तो यानी कि जो इसके बीच में आ रहा है 0.5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट